हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले तो काफ़ी दिन बाद मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, कुछ वजह थी उसकी, लेकिन फ़िलहाल चलिए आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट है, एक एक करके पूरी करते हैं। तो टाइम ज़्यादा आपका नहीं लेंगे, बस आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देंगे कि शिक्षण योजना की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो मैं अब साथ ही साथ पाठ योजना के साथ साथ शिक्षण योजना भी आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी जिनकी रिक्वेस्ट ऑलरेडी आई हुई है वो ज़्यादा परेशान ना हो, उनकी भी रिक्वेस्ट जो है वो जल्दी पूरी कर दी जाएगी। तो आज हम कक्षा 2 के गणित विषय का यह शिक्षण योजना देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, फिर कक्षा जो कि हमारा है 2, विषय गणित है, समय हमारा 40 मिनट का है। तो शिक्षण योजना आप कुछ इस तरह से बनाएंगे। आप चाहें तो इसे ब्रैकेट में ना लिख के अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपके स्कूल का पैटर्न होगा, आपके कॉलेज का पैटर्न होगा, उस हिसाब से आप लिख लीजिएगा। बाकी उसके बाद हम देखेंगे क्या लिखते हैं, लर्निंग आउटकम। तो लर्निंग आउटकम में हम लिखेंगे कि पठित सामग्री के बारे में निर्देशों के अनुसार विभिन्न सवालों के जवाब देते हैं। इसी में अगला पॉइंट लिख देंगे, परिवेश में उपलब्ध संसाधनों या वस्तुओं का जोड़ सीखने के औजार के रूप में प्रयोग करना। ये हमारा लर्निंग आउटकम में हो जाएगा। फिर बात करते हैं सेकेंड जो कि होगा प्रकरण। तो इसमें हम लिखेंगे संख्याओं का जोड़, क्योंकि इसी प्रकरण का हमको ये शिक्षण योजना तैयार करना है। तो अब उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, सीखने सिखाने की सामग्री, यानी कौन कौन सी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं इस शिक्षण योजना में सीखने सिखाने के लिए। तो हम लिखेंगे पाठ्य पुस्तक, माचिस की डिब्बियाँ, माचिस की तीलियाँ, पेन, कंकड़, फ्लैश कार्ड इत्यादि। यानी जो भी परिवेश में उपलब्ध संसाधन या वस्तुएं हैं उनका प्रयोग हम यहाँ पे सीखने सिखाने की सामग्री के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी कुछ भी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है, कोई भी वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं चौथे पॉइंट पे। तो वो होता है सीखने सिखाने की गतिविधियाँ। तो इसमें हम कुछ इस तरह से कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका, यानी ये 4 भाग आपको करने हैं। तो इसमें हम एक भाग में क्रम संख्या लिख लेंगे, जैसे हमने पहला क्रम संख्या क लिखा है, और चरण में हम जो भी हमारे चरण होंगे उसको हम एक एक करके बताते चलेंगे। और तो यहाँ पे हम देखें तो क जो हमारा वो है वो हो जाएगा शिक्षण के प्रारंभ में, यानी चरण जो है वो है शिक्षण के प्रारंभ में। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे शिक्षण के आरंभ में शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने और परखने के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न जैसे हो सकता है बच्चों गिनती बताइए, प्रश्न हो सकता है बच्चों को माचिस की 3 तीलियां निकाल कर पूछेंगे कि कितनी तीली है। अब फिर इसी में अगला प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि माचिस की 2 तीली को और लेकर 3 तीली के साथ मिलाकर पूछेंगी कि अब कितनी तीली हो गई। ये इस तरह से आप प्रश्न जो है वो शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों से कर सकते हैं। समय जो है वो 5 मिनट का होगा, और आकलन का तरीका में प्रश्नोत्तर और प्रतिक्रिया हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताती चल रही हूँ वो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो में थोड़ी सी भी चीज़ें अगर आपको प्रॉब्लम लग रही हो या फिर अच्छी लग रही हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। हम अब चलते हैं हमारा जो ख चरण है। तो ख में हम लिखेंगे शिक्षण के दौरान, तो यानी शिक्षण के समय क्या हो रहा है। तो इसमें हम पॉइंट में लिखेंगे कि बच्चों को गणित की पाठ्य पुस्तक व कार्य पुस्तिका खुलवाकर जोड़ पाठ समझाएंगे। ठीक है, यानी ये सारी गतिविधियां हम शिक्षण के दौरान करेंगे। इसमें फिर अगला क्या कर सकते हैं, कुछ बच्चों को बुलाकर माचिस की तीलियों की मदद से उन्हें जोड़ना सिखाएंगे तथा उन्हें भी माचिस की अलग अलग कुछ तीलियों को जोड़ने को कहेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे में देख सकते हैं, मैंने 2 माचिस की तीली को जोड़ा है प्लस 1 माचिस की तीली से बच्चों से पूछा है, जैसे बताया हमने, तो कितनी तीली हो गई, 3 माचिस की तीलियाँ हो गई। दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे रखा है कि 3 तीली ली है प्लस 1 तीली ली है, और फिर दोनों को जोड़ा है तो हमारी 4 तीली हो गई। यानी माचिस की तीली की मदद से हम बच्चों को भी जोड़ना सिखाएंगे और उन्हें जोड़ने को भी कहेंगे। तो ये हम करेंगे शिक्षण के दौरान जो भी गतिविधियां हम करते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो आप कुछ एग्जाम्पल भी रख सकते हैं, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से अभी आप समझा सकते हैं।
बाकी आपकी मर्जी है, आप इतना भी चाहे तो रख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो समय होता है वो हमारा है 20 मिनट, और जो हमारा आकलन का तरीका होगा वो होगा अवलोकन, प्रतिक्रिया और प्रश्नोत्तर। तो शिक्षण के दौरान हम और क्या क्या गतिविधि कर सकते हैं, तो ये आपने देखा। इसमें अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि दीक्षा ऐप पर उपलब्ध इस पाठ का वीडियो बच्चों को दिखाएंगे ताकि बच्चे और अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि पुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को कक्षा में हल करवाएंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो कुछ एग्जाम्पल रख सकते हैं, मैंने नहीं रखा है, लेकिन अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा ग का। तो ग है शिक्षण के अंत में, यानी शिक्षण के अंत में हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चों को गिनतारा की कार्य पुस्तिका में जोड़ अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करने को कहेंगे। और फिर इसमें लिखेंगे बच्चों द्वारा गलत किए गए प्रश्नों को बच्चों को समझाएंगे, यानी ये सारी चीज़ें हम शिक्षण के अंत में कर सकते हैं। और इसमें जो टाइमिंग हमारी लगेगी वो 5 मिनट है, और जो आकलन का तरीका है वो है अवलोकन और प्रश्नोत्तर। अवलोकन और प्रश्नोत्तर हम विधि आकलन के तरीके में लिख देंगे। तो आपका जो चौथा हमारा सेक्शन था, यानी शिक्षा जो क्या क्या गतिविधि हो सकती है सीखने सिखाने के दौरान, सीखने सिखाने की गतिविधियाँ क्या क्या हैं वो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट दिखा दिया। तो आपको भी बस इतना ही करना है। हाँ, अगर आपको वीडियो क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी वीडियो जो सेटिंग है उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कर लें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आप जो है आप देखेंगे जहाँ पे आप वीडियो प्ले कर रहे हैं, ऊपर कॉर्नर में कहीं बटन होंगे, ऑप्शन आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ से वीडियो क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो अच्छी क्वालिटी में बनाई जाती है। बात करते हैं गृह कार्य की। तो गृह कार्य में बच्चों निम्न प्रश्नों को हल करके लेके आइएगा। तो प्रश्न हमने यहाँ पे दे दिया, 9+5 को 9 और 5 को जोड़ना है, 4 और 2 को जोड़ना है, 14 और 2 को जोड़ना है, 5 और 3 को जोड़ना है, 12 और 13 को जोड़ना है। तो आप भी इस तरह से एग्जाम्पल जो है वो बच्चों को दे सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। अब बात करते हैं छठवें पॉइंट की। तो शिक्षण की आगामी योजना। तो कक्षा शिक्षण के दौरान आकलन व फीडबैक के समय आ रही कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हुए आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। यानी हम इनका यहाँ पे ये मतलब होता है, शिक्षण की आगामी योजना के अंतर्गत तात्पर्य ये होता है कि हमने शिक्षण करा, अगर कुछ उसमें कमी रह गई, यानी फीडबैक अगर बच्चों से लिया, अगर बच्चों में को कोई कठिनाई हो रही है तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम प्रयास करते हैं। और वो प्रयास हम कैसे कर सकते हैं, कुछ अगली हम योजना बनाएंगे कि इस तरह से हम पढ़ाएंगे या इस तरह से बच्चों के साथ बिहेव करेंगे तो शायद वो अच्छे से सीखेंगे। तो ये था कंप्लीट वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।